प्राचीन समय में एक नगर में एक कुम्हार रहता था। वह राज्य के बर्तन बनाने का कार्य किया करता था। जिसमें मिट्टी के बर्तन पकाए जाते हैं उसे आवा कहते हैं। एक दिन जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो बर्तन नहीं पके। इस बात से वह बहुत परेशान हुआ और राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा। तब राजा ने राज पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि हर बार आंव लगाते समय आपको एक बच्चे की बलि देनी होगी। इसके बाद राजा ने आदेश दिया और बलि देना आरंभ हो गया। जिस परिवार की बारी होती थी वह परिवार अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता था। इसी तरह कुछ दिनों के बाद संकटहर चतुर्थी के दिन एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। उस बुढ़िया का एक ही बेटा था, वही उसके जीवन का सहारा था। दुखी बुढ़िया सोच रही थी, मेरा एक ही बेटा है, वो भी मुझसे दूर हो जाएगा। परंतु राजा की आज्ञा के आगे किसी की नहीं चलती। बुढ़िया ने लड़के को संकटहर की सुपारी तथा धूप का बीड़ा देकर कहा कि तुम भगवान संकटहर का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, गणेश जी तुम्हारी रक्षा करेंगे। उसने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपने बेटे को बलि के लिए भेज दिया। उसके बाद बालक को आवा में बिठा दिया गया। उसकी माँ गणेश जी के सामने प्रार्थना करने लगी कि भगवान मेरे बेटे की रक्षा करना। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार एक ही दिन में आवा पक गया और बुढ़िया का बेटा तथा अन्य सभी बालक जिनकी पहले बलि दी गई थी वे सभी सुरक्षित आवा से बाहर निकल आए। यह देखकर कुमार बहुत हैरान हुआ और उसने इसकी सूचना राजा को दी। तब राजा ने बुढ़िया को बुलाकर इसका कारण पूछा तो बुढ़िया ने संकटहर चतुर्थी के व्रत और गणेश जी की महिमा के बारे में बताया। तब सभी नगरवासियों ने संकटहर के व्रत की महिमा को जाना। तब से सभी महिलाएं अपने परिवार की रक्षा के लिए माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकटहर गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगीं। संकटहर चतुर्थी का व्रत माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी या किसी भी महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्थी को किया जा सकता है। इस दिन संकट विमोचन गणेश जी तथा चंद्रमा की पूजा होती है। पुराणों के अनुसार इस दिन गणेश जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन श्रद्धा और भक्ति से व्रत करने से सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिलता है। आइए अब जानते हैं इस व्रत को करने की विधि। व्रत के दिन प्रातः काल स्नान आदि करके गणेश जी तथा चंद्रमा को प्रसन्न करने का संकल्प लें। एक चौकी पर कलश की स्थापना करें और उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। उसके बाद फूल, अक्षत, चंदन, धूप आदि से गणेश जी की विधिवत पूजा अर्चना करें। गणेश जी के स्तोत्र का पाठ करें तथा चंद्रमा और रोहिणी की पूजा करें। गणेश जी को लड्डू और तिलकुटा का भोग अवश्य लगाएं। इसके बाद दिन भर निर्जला व्रत रखकर रात को चंद्रोदय होने पर चांद को अर्घ देने के बाद भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत को विधि पूर्वक करने से सुख, शांति तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। किसी गांव में एक सेठ जी का परिवार रहता था। उनके परिवार में उनके 4 बेटे थे, जिनमें 3 का विवाह हो चुका था और चौथा बेटा शरद, जो कि सीधा साधा था। सेठ जी अब काफी बुजुर्ग हो चुके थे और उनका व्यापार तीनों बेटों ने संभाल लिया था। शरद हनुमान जी का भक्त था और साथ ही वह पहलवान था। वह अखाड़े में कुश्ती लड़ता था और अपने गांव व आसपास के गांव में काफी नाम कमा चुका था। एक समय उस राज्य के राजा ने एक दंगल का आयोजन किया, जिसमें आसपास के कई जिलों से बड़े बड़े पहलवान आए। शरद ने भी उसमें भाग लिया। 3 दिनों तक चलने वाले दंगल में शरद ने कई पहलवानों को हरा दिया। आखिरी दिन उसका मुकाबला राजा के खास पहलवान से हुआ।
कड़ी मेहनत से शरद ने उसे भी हरा दिया। तब राजा ने खुश होकर उसे एक स्वर्ण पत्र इनाम में दिया, जिसे लेकर शरद खुशी खुशी हनुमान जी के मंदिर गया और उनके चरणों में वह स्वर्ण पत्र रख दिया। शरद को हनुमान जी की सेवा करने में बहुत आनंद आता था। वह दिन रात अखाड़े के पास बने हनुमान जी के मंदिर की साफ सफाई करता, प्रसाद बंटवाता, इन्हीं सब कामों में समय बिताता था। परंतु इन बातों से उसके भाई और उसकी भाभियां नाराज रहने लगी थी। वे चाहते थे कि शरद भी उनके साथ काम करे, पर शरद को रुपये, पैसे तथा व्यापार से कोई लगाव नहीं था। एक दिन मंदिर के पुजारी जी ने शरद को कहा कि इस मंगलवार के दिन हनुमान जी की मूर्ति पर सिंदूर चढ़ाना है। तुम देसी घी व सिंदूर ले आना। शरद बहुत खुश हुआ कि उसे हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाने का मौका मिल रहा है। वह अपने घर गया और सबके सामने उसने यह बात रखी। तभी उसकी बड़ी भाभी ने कहा, तुम्हारे भाई इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं और तुम ऐसे ही उड़ाते रहते हो। अब तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। सब घर वालों ने उनकी बात का समर्थन किया। शरद ने अपने माता पिता को कहा तो उन्होंने अपनी लाचारी बता दी कि सारा व्यापार बेटों ने अपने कब्जे में कर लिया है। शरद काफी परेशान हो गया। उसे किसी भी तरह हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना था। वह रात को काफी देर तक सोचता रहा। सुबह उसने संदूक में से वह स्वर्ण पत्र निकाला जो उसे इनाम में मिला था। उसने सोचा, इसे बेचकर सिंदूर और देसी घी खरीद लेता हूँ। यह सोचकर वह गांव के एक सुनार के पास गया और उसे वह स्वर्ण पत्र दिखाया। सुनार ने देखा कि उस स्वर्ण पत्र पर राजा की मोहर लगी है। उसने सोचा कि यह चुरा कर लाया होगा। सुनार ने यह खबर राजमहल में दे दी। राजा के सिपाहियों ने शरद को पकड़कर राजा के सामने पेश कर दिया। राजा को शरद की बात सुनकर काफी गुस्सा आया। राजा ने कहा, हमने तुम्हें इतना बड़ा इनाम दिया और तुम इसे बेच रहे थे। तुम्हें इसकी कीमत भी पता है। तब शरद ने कहा, महाराज, हनुमान जी के सामने इसकी कोई कीमत नहीं है। इस पर राजा और गुस्सा हो गया और उसने शरद को कारावास में डाल दिया। साथ ही वह स्वर्ण पत्र भी वापस लेकर सरकारी खजाने में जमा कर दिया। रात को जब राजा सो रहा था तो उसे सपने में हनुमान जी ने दर्शन दिए और गुस्से में कहा, तुमने मेरे भक्त को बंदी बना लिया, वह भी उस स्वर्ण पत्र के लिए। जिस धन पर तुम इतना घमंड कर रहे हो वह किसी काम का नहीं है। जैसे मेरे लिए सीता जी की उस माला का कोई मोल नहीं जिसमें राम ना हो, चाहे वह कितनी भी कीमती हो। उसी तरह मेरे भक्त शरद के लिए भी उस स्वर्ण पत्र का कोई मोल नहीं, चाहे वह कितना भी कीमती हो। सुबह होते ही शरद को छोड़ दो, अन्यथा तुम जिस राजपाट पर घमंड करते हो वह क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। राजा की आंख खुली। उसने उसी समय शरद को दरबार में बुलाया और उससे क्षमा मांगी। उसके बाद वह स्वयं शरद के साथ मंदिर गया और पूरे विधि विधान से शरद के द्वारा हनुमान जी को सिंदूर चढ़वाया और हनुमान जी के सामने नतमस्तक होकर उसने माफ़ी मांगी। इसके बाद राजा ने शरद को काफ़ी धन देकर उसे उसी मंदिर का संरक्षक बना दिया। उसके बाद शरद ने अपना घर छोड़ दिया और हनुमान जी के मंदिर के पास ही छोटा सा घर बनाकर दिन रात हनुमान जी की सेवा करने लगा। हे बजरंगबली, इसी प्रकार अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते रहना। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कथा अमृत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।